क्लास 10th। आज हम साइंस का अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन से, हम किसको बोलेंगे? व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय टर्म केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जो हमारे आसपास सराउंडिंग में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ हम एग्जांपल लेते हैं अपने डेली लाइफ में, उससे हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुकिंग, खाना बनाया जाता है, आलू की सब्जी बनाई जा रही है। पहले आलू था, उसको क्या कुक किया, उसका टेस्ट कैसा हो गया? चेंज हो गया। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फूड का डाइजेशन, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, जिसकी प्रॉपर्टी या इसका आइडेंटिटी नेचर क्या है? पहले कुछ था और बाद में क्या कुछ हो गया, वो चीज क्या कहलाई जाएगी? केमिकल रिएक्शंस कहलाई जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक मिल्क। मिल्क का टेस्ट पहले क्या था, जो वो कर्ड बन गया, दही बन गया, तो उसका टेस्ट कैसा हो गया? सॉरी, चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबशन, रेस्पिरेशन, जो हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस है, जो हम डेली हम यूज करते हैं, पढ़ते हैं। कंबशन, ये हर चीज का केमिकल रिएक्शन है। खाना खाना, खाना जो खाया जाता है, कुक किया जा रहा है, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो इट मींस जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन केमिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो चेंज है केमिकल सराउंडिंग के आसपास हमारे, वो क्या है? सब केमिकल रिएक्शन कहलाई जाती है, या उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो फिर हम क्या लिखते हैं? केमिकल रिएक्शन की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन बोलेंगे किसे? पहले तो आपको ये समझना आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली क्या है? रिएक्ट हो रहा है। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसकी रिएक्शन किसमें हो रही है? वाटर में हो रही है। वो क्या है? प्रोसेस है। चाहे लोहे में जंग लगना, वो भी क्या है? प्रोसेस है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, खाना, प्लांट्स क्या खाना बना रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो क्या है? एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, इसमें होता क्या है? Chemical reaction is a process in which original substances, अगर हम बात करते हैं क्या होता है? In which original substances, in which original substances, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपने नेचर, अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? लूज कर देता है। In which original substances lose its nature, lose its nature and its identity। केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपने नेचर, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट substance, form new substance with different properties, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? उससे बिल्कुल अलग होती है। वो क्या कहलाई जाएगी? केमिकल रिएक्शन कहलाई जाएगी। केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर लूज कर देता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, और एक नया सब्सटेंस बनता है। या हम और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? अगर ये डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लग रही है तो हम ये भी लिख सकते हैं, और चेंजेस इन केमिकल, अगर ये डेफिनेशन क्या लग रही है आपको? बड़ी लग रही है, आपको छोटी डेफिनेशन में क्या केमिकल रिएक्शन को समझाना है, तो कैसे समझाएंगे?
केमिकल चेंजेस अकर इन आवर सराउंडिंग, जो केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंजेस अकर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो केमिकल चेंज हो रहे हैं वो भी क्या कहलाई जाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाई जाती है। केमिकल चेंजेस अकर इन आवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल चेंजेस अकर इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। जो हमारे आसपास क्या है, कोई भी चीज केमिकल चेंज हो रहा है जिसकी प्रॉपर्टी वो हो रहा है, फॉर एग्जांपल मिल्क एंड कर्ड, केमिकल चेंज, कुछ टाइम के बाद खट्टा हो जाता है, खाना बनाया जाता है, कुछ 2 दिन के बाद खाना कैसा हो जाता है, बासा हो जाता है, खाना खराब हो जाता है, ये क्या है, केमिकल नेचर या केमिकल चेंज आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी आइडेंटिटी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी में क्या है चेंज आ रहा है, जिसके नेचर में चेंज आ रहा है, वो क्या कहलाई जाएगी, केमिकल रिएक्शन कहलाई जाएगी। अब ये अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई केमिकल रिएक्शन जो हो रही है इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्या है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस है अपना नेचर लूज कर देता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा क्यों होता है कि ओल्ड बॉन्ड्स कैसे होते हैं, ब्रेक होते हैं, और नए बॉन्ड कैसे होते हैं, फॉर्म होते हैं, उसकी वजह से क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड, breaking of the chemical bonds and formation of breaking of the chemical bonds and formation, किसका फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड कैसे हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन, अगर हम बात करते हैं तो नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, formation of new chemical bond, breaking of the chemical bond और formation of new chemical bond, केमिकल बॉन्ड का टूटना और नए केमिकल बॉन्ड का बनना, वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके पीछे का रीजन ही यही है, ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड इज रिस्पांसिबल फॉर द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी की वजह से क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, क्योंकि ओल्ड केमिकल बॉन्ड, जो केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं, इसी की वजह से क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है। अब अब अगला पॉइंट लिखते हैं। अब substances, the substance which take part in, the substances which take part in the reaction, the substances which take part in the reaction, वो substance जो reaction में हिस्सा लेते हैं, which take part in the reaction, is called reactant, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। वो जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो चीज क्या कहलाई जाएगी, रिएक्टेंट कहलाई जाएगी। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और उससे मिलकर जो नई चीज बनेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। The substances
विच आर फॉर्म, सब्सटेंसेस क्या है जो बनेंगे उस रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा वो क्या कहलाया जाएगा, प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। The substances which are formed in a chemical reaction, substances which are formed in a chemical reaction is called product. Substances which are formed during a chemical reaction is called product. वो क्या कहलाया जाएगा, प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। Rusting of iron, photosynthesis, combustion, और लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बन जाना किससे, मिल्क से, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन। डाइजेशन ऑफ फूड भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके नोट्स बनाए, फिर से एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लूज करते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। या जो हमारे सराउंडिंग्स में जो चेंजेस आ रहे हैं वो केमिकल चेंजेस अकर इन आवर सराउंडिंग, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सॉरी, द सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जो क्या रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो क्या कहलाए जाते हैं, प्रोडक्ट कहलाए जाते हैं। अब एग्जांपल क्या है केमिकल रिएक्शन क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस, कंबशन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। हम इसके साथ और भी एग्जांपल डाल सकते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। हमारे आसपास ये सारी चीजें होती रहती है कंटिन्यूअसली। क्या है, अगर हम देखें रिएक्शन हो रही है, अभी भी क्या है, रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी और अगर डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कोई खाना बनाया जाता है, खाना बनाने का टेस्ट क्या पहले क्या था और बाद में क्या था वो चेंज हो गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। कुकिंग इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जो खाना बनाते हैं वो क्या कर रहे हैं, डेली केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये अब समझ में आ गया आपको केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हमारा आधा टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का मीनिंग समझ में आ गया। अब अगला है केमिकल रिएक्शन, तो वो समझ में आ गया, लेकिन अब केमिकल रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। कुछ ना कुछ क्या ऑब्जर्वेशन। Chemical reaction can be identified chemical reactions can be identified by following observation। हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में चेंज आ जाएगा उसमें, चेंज इन टेस्ट,
उसका अलग हो जाएगा। इट मींस केमिकल रिएक्शन हो गई। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस प्रोड्यूस होना, वो भी इंडिकेट करता है कि गैस अगर आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज हो रही है ऑब्जर्वेशन में, कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसका ऑब्जर्वेशन हमने किया कि अगर टेस्ट में चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल पहले खाना खाया और बाद में खाना खाया, तो पता जाएगा कि खाने में क्या चेंज आ गया, या उस रिएक्शन में क्या है कुछ अलग रिएक्शन हो रहा है। पहले इसका टेस्ट अलग था, अब टेस्ट कैसा हो गया उसका अलग हो गया। चेंज इन स्टेट, जैसे चेंज इन स्टेट फॉर एग्जांपल कभी दूध है, दूध खराब हो जाता है, हम कहते हैं दूध फट गया है, तो दूध का एक्चुअली वो क्या है लिक्विड से क्या लम्पसम या सॉलिड शेप में आ जाता है। टेम्परेचर लाइक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या है टेम्परेचर एनर्जी कैसी हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। कलर में चेंज आ गया, उसी तरीके से गैस प्रोड्यूस हो गई लाइक कंबशन, कोई भी बर्निंग की चीज होती है वो क्या है केमिकल रिएक्शन है क्योंकि उसमें क्या है गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये ऑब्जर्वेशन है जिसके जरिए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इनमें कुछ भी चीज हो रही है तो हम ये कहेंगे मोस्टली क्या है केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, और क्या पढ़ना है हमको? यस, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन समझ में आ चुका है। अब अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अब जो भी अब केमिकल इक्वेशन क्या है, जब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन हम समझते क्या है भाई? जैसे मैथ में हम क्या करते हैं इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से जो केमिकल चेंजेस हुए अब उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, उसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करने क्या कहलाया जाता है केमिकल रिएक्शन कहलाया जाता है। तो जो भी हमारे आसपास केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में फॉर्मूले वाइज क्या है रिप्रेजेंट करने क्या कहलाया जाएगा केमिकल इक्वेशन कहलाया जाएगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। A chemical equation is a symbolic representation, केमिकल इक्वेशन क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, केमिकल इक्वेशन क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में? Chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction in the form of symbols and formulae। जब हम क्या केमिकल इक्वेशन, जब जब केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं क्या कहलाई जाएगी केमिकल इक्वेशन कहलाई जाएगी। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमने देखा। अब केमिकल इक्वेशन क्या है सिंबॉलिक, सिंबल से क्या है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाया जाता है केमिकल इक्वेशन कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस तरीके से लिखते हैं, ये इक्वेशन कैसी है, जैसे जब हम उसमें पूरा पूरा फॉर्म लिख देते हैं, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। ओके, अब इसको क्या है, सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाए ताकि क्या हमको लिखने में क्या और आसानी हो वर्ड इक्वेशन को। अब ऐसे जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हम इस तरीके से लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, या और एग्जांपल लेते हैं व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर इट फॉर्म्स H2O और वाटर। अब इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज बोलना तो हमारे लिए कैसा हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट मतलब बहुत लेंथी हो जाता है। इट इज बेटर टू राइट केमिकल इक्वेशन। हमारे लिए ज्यादा अच्छा क्या है कि केमिकल इक्वेशन को इन कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे, और इंफॉर्मेटिव तरीके से लिखा जाए, छोटा करके लिखा जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने बोला केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन लिखने का, केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाएगा, उसको जिस तरीके से लिखा जाएगा फॉर्मूले में, सिंबल्स में, वही क्या कहलाई जाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाई जाती है। आज हम स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन को लिखने का बेटर तरीका क्या है कि छोटा लिखा जाए, कम से कम में लिखा जाए, और वो इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए। वो क्या है, हमको उससे पता भी चले क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए। तो अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जगह हम जब के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला रब किया है, मैंने नीचे वाला रब नहीं किया है। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं, Mg से, ऑक्सीजन को O2 से लिख देते हैं, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब इतना बड़ा ना लिख के इतना छोटे से क्या हमारा काम चल जाएगा। हमने कहा ये Mg क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अगर ये आपने 9th क्लास में देखा होगा, सिंबल लिखे जाते हैं, ये दिस इज मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए बना है कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज मैनर में, और सबको समझ में भी आए, इस तरीके से क्या है, रिएक्शन लिखी जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के कुछ हमको यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, वो हम लिख देते हैं। जो इस साइड है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, पहला पॉइंट, द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड formulae of reacting substances, reacting substances इसको हम बोलते हैं reactant, reactants are written
जो रिएक्टेंट्स होते हैं कहाँ पे लिखे जाते हैं, लिखे जा रहे हैं इस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। with a plus sign between them। The symbols and formulae of the substance formed, जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा। आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। with a plus sign between them। जो रिएक्टेंट है वो कहां पे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, प्रोडक्ट क्या आते हैं राइट हैंड साइड में आते हैं। एरो साइन क्या इंडिकेट करता है, एंड एरो साइन दिस साइन इज पुट बिटवीन, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आता है, इज पुट बिटवीन the reactant and the product। ये तो रिएक्टेंट की साइड आएगा, प्रोडक्ट की साइड आएगा। एरो क्या दिखाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगता है। फिजिकल स्टेट्स, इसके साथ इंफॉर्मेशन के साथ साथ रिएक्टेंट कौन से है, प्रोडक्ट कौन से, इसके साथ हमको उसका फिजिकल स्टेट भी पता चल जाए तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको देगा। फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट of the reactants and product are also mentioned in a chemical equation। ये भी क्या मेंशन किया जाता है। कि रिएक्टेंट क्या आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, प्रोडक्ट क्या आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे। एरो साइन क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगता है। फिजिकल स्टेट्स, अब फिजिकल स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, फिजिकल स्टेट में क्या क्या आएगा, फिजिकल स्टेट अगर हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, फिजिकल स्टेट्स केमिकल इक्वेशन कौन कौन सी, सॉलिड, सॉलिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एस से, सॉलिड मींस एस। लिक्विड, लिक्विड को एल से,
एक और है एक्वस। एक्वस मतलब एक ही। एक्वस का मतलब क्या है? A substance which dissolve in water, वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। A substance which dissolve in water, जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। A substance which dissolve in water is called the substance in aqueous state। वो सब्सटेंस कौन सी स्टेट में है? एक्वस स्टेट में। ठीक है, आज हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। इसके हमने बेसिक चीज कंसेप्ट आज क्लियर किए, केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। फॉर एग्जांपल केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में हम लिख के भी देख सकते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। वो क्या है? लिक्विड। जो इस साइड होते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाए जाते हैं। जो इस साइड आएगा राइट हैंड साइड, वो क्या कहलाया जाएगा? प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। ये लिखने का तरीका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं। जी मतलब